बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अल्लाह ताला हमें दीन की असल समझ बूझ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अज़ीज़ तलबा, हम लोग मज़मून लिख रहे हैं फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत मुख्तलिफ़ एक ही मज़हब के लोगों का बहुत सारे जो हैं फ़िरक़ों की बुनियाद पर अपने आपस में इख्तिलाफ़ को फ़िरका वारियत कहते हैं। बहुत सारे एक ही मज़हब के लोग जो हैं अपने-अपने अलहदा मस्जिद बना लेते हैं, डेढ़ ईंट की मस्जिद बना लेते हैं। हर समझता है कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो इसकी बुनियाद पर मुआशरे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, लोगों के आपस में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इख्तिलाफ़ात जो है वो जन्म लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये एक बहसी मज़मून है। बहसी मज़मून कहते हैं किसी भी उन्वान पर हर तरीके से बहस करना कि ये नज़रिया कहाँ तक जो है वो ठीक है। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत, और मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला गुमराह नहीं होगा। तो जो कुरान और सुन्नत पे अमल करता है, बस वही फिरका जो है वो दुरुस्त होगा। तो इस वजह से हमें अपना इसके रोशनी में मुहासबा भी करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे लिखने लगे हैं फिरका वारियत की वजूहात। आपको नजर आ रहा होगा कि हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स दी हैं, लेकिन मजमून के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। ये हेडिंग्स सिर्फ इसलिए दी हैं कि ये हेडिंग्स आपने अपने दिमाग में रखनी है, याद करने के लिए आपके हेडिंग्स की जरूरी है, लेकिन आपने हेडिंग्स जो हैं वो लिखनी नहीं है। आप लोगों ने पैराग्राफ की सूरत में वन बाय वन एक एक पॉइंट लिखते चले जाना है। फिरका वारियत की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं। मजहबी इख्तिलाफात, मुख्तलिफ फिरके या मजहबी गिरोह अपने अकीदे की बुनियाद पर एक दूसरे को गलत समझते हैं और इस इख्तिलाफ को इंतहा पसंदी की शक्ल में बदल देते हैं। दूसरे होते हैं सियासी मकासद। बाज़ औक़ात सियासी ताकतों की जानिब से फिरका वारियत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुखालफिन को कमज़ोर किया जा सके और एक ख़ास फ़िरके की हमायत की जा सके, जो कि हमारी सियासत में ये आम रवैया है। तीसरा है मजहबी रहनुमाओं का असर। कुछ मजहबी रहनुमा जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनकी बातों में बहुत असर पाया जाता है, जिसकी बिना पर वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। बाज़ मजहबी रहनुमा अपनी ज़ाती इज्तिहादात या मुफादात के लिए अवाम को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं, जिससे फ़िरका वाराना जज़्बात उभरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुआशी और समाजी तफावत। तफावत कहते हैं फ़र्क को। माशरती सतह पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान इक्तिसादी या समाजी फ़िरकावारियत भी पैदा कर सकती है, जैसे अमीर और गरीब का फ़र्क। फ़िरका वारियत के असरात। अब हम पढ़ेंगे कि फ़िरका वारियत के क्या असरात जो हैं वो मुआशरे पर मुरतब होते हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जो हैं वो हेडिंग्स दी गई हैं। हेडिंग्स सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए दी गई हैं, आपने याद रखनी है ज़हन में, लेकिन लिखनी नहीं है। तशद्दुद और जंग। फ़िरका वारियत की शिद्दत तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेती है, बेगुनाह अफराद की जानों का नुकसान होता है। ख़ास तौर पर गरीब बंदे बेचारे पैसे की खातिर जो हैं वो कभी इधर एक फ़िरके में चले जाते हैं, दूसरे फ़िरके में चले जाते हैं और उन्हीं की जानों का नुकसान भी होता है। समाजी इंतशार या समाज कहते हैं मुआशरे को। इंतशार का मतलब बिखर जाना। मुआशरा किस तरह बिखरता है? फ़िरका वारियत मुआशरती हम-आहंगी को तबाह करती है और मुआशरती ताल्लुकात में तनाव पैदा करती है। तनाव का मतलब है कि इख्तलाफ। उसके बाद मुआशी नुकसान। जब मुल्क या मुआशरा फ़िरका वारियत की लपेट में आता है तो उससे मुआशी हालात भी मुतासिर होते हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं। ये आपने आम हालात अपने मुल्क में देखे होंगे, सियासत में भी देखे हैं और फ़िरका वारियत में भी। जहाँ भी मज़हब के नाम पर जो है कोई इख्तिलाफ होता है, वहाँ ही सारी दुनिया जो है वो सड़कों पे निकल आती है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी रुक जाती हैं, सरमायाकारी कम हो जाती है, गुर्बत में इज़ाफ़ा जो है वो हो जाता है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तो ये इस किस्म के नुकसान को अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पहले ही जो है मुल्क खसारे में जा रहा होता है, मजीद खसारे में चला जाता है। और गर्ज फिरका वारियत के असरात ना सिर्फ मजहबी कम्युनिटीज बल्कि पूरे माशरे पर पड़ते हैं। इसकी वजह से माशरती तकसीम, इक्तसादी मसाइल और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात ने बहुत से ममालिक में इंसानी जानों का ज़िया किया, यानी कि बहुत सी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं और लोगों के दरमियान एतमाद को ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा फिरका वारियत की वजह से तालीम और तरक्की के मौके भी मुतासिर होते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात होते हैं।
और लोगों का एतमाद इस तरह से ख़त्म हो जाता है कि हमें यही नहीं समझ आती कि हम जो जो मज़हब जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक है, इसमें हम कौन-सा फ़िरका अपनाएँ और कौन-सा ना अपनाएँ। आया जो हमने अपनाया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक भी है या नहीं? तो ऐसे में हमें कुरान और सुन्नत के जो हैं, उससे रहनुमाई लेनी बहुत ज़रूरी है। इकबाल ने कहा, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पिनपने की यही बातें हैं? पिनपना कहते हैं आगे बढ़ने को। अब आप देखें पूरे मज़मून में सिर्फ़ ये एक शेर जो है वो ऐड किया गया है, क्योंकि ये एक बहसी मज़मून है। उसके बाद इस मसले का हल तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे के मज़हबी अकायद का एहतराम करें और बैनुल मज़ाहब मुकालमे को फ़रोग़ दें। तालीमी अदारों में फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ आगाही पैदा करना और मुश्तरका सरगर्मियों के ज़रिए लोगों को करीब लाना अहम इक़दामात हैं। अगर हम अपने इख्तिलाफ़ात को समझने और कबूल करने की कोशिश करें, तो हम एक मज़ीद पुरअमन और हम आहंग मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है फ़िरकावारियत ख़त्म होता है। एक बहसी मज़मून जो है, यहाँ इतना ही लिखना जो है वो काफ़ी होता है, 4 पेजेज़ का ये मज़मून है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। हर मुश्किल लफ्ज़ का मीनिंग तकरीबन मैं बता चुकी हुई हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।